चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो वन संसाधन हैं उससे संबंधित प्रश्न। जी हाँ, आज छत्तीसगढ़ भूगोल का एमसीक्यू नंबर 18 क्लास है। इससे पहले हमने 17 क्लास कर लिया है। जो नहीं देखे हैं बिल्कुल ज़रूर देखें। और छत्तीसगढ़ इतिहास का जिसका अब तक 2 क्लास हुई है उसको भी हम अल्टरनेट फॉर्म में धीरे धीरे लेकर आते रहेंगे। लेकिन आज की क्लास होगी टॉपिक वाइज में। हम पहुंच गए छत्तीसगढ़ के वन पर। तो छत्तीसगढ़ में वन जो है इससे संबंधित कुछ आंकड़े जो जानकारी आपको होनी चाहिए और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए आज मैं काफ़ी स्पीड से तेज़ी से यह एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं। फटाफट मेरे साथ जुड़े और देखें। ठीक है, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आपकी स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। चलिए, आपकी स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? किस क्षेत्र में शामिल है? तो प्रश्न ये है। और भौगोलिक दृष्टि से बात हो रही है तो हिमालय तरफ तो हम बिल्कुल नहीं हैं, उत्तर पूर्वोत्तर राज्य तरफ भी हम बिल्कुल नहीं हैं, भूमध्य सागरी तरफ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए भाई, थोड़ा सा गड़बड़ी यहां पर। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्कन जैव क्षेत्र। बिल्कुल, जैव भौगोलिक दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ जो है दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। दक्कन जैव क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न। छत्तीसगढ़ के वन भूमि का प्रतिशत कितना है पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर मैं बता दूं, हमारा छत्तीसगढ़ अगर उसका क्षेत्रफल मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें वन भूमि का क्षेत्र पूछ रहा है तो याद रखना 59,772 ये छत्तीसगढ़ के वन भूमि का क्षेत्र है। अगर इससे इसका प्रतिशत मैं निकालूं तो ये आएगा 44.21%। तो इस आंकड़े को अच्छे से याद रखना। छत्तीसगढ़ के वन भूमि का प्रतिशत है 59,772 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, है ना। और अगर इसका कुल के साथ प्रतिशत निकाल दे तो लगभग 44.21% आएगा। तो ये चीज को याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछा है वर्ष 2021 की जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया है उसके तहत राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो पहला बात तो ये समझना जरूरी है कि वन आच्छादित क्या है। ध्यान से सुनना कि वन क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है, वन क्षेत्रफल बराबर होता है वन का आवरण, और वन आवरण प्लस होता है वृक्ष का आवरण। तो बात यहां पर जब दोनों को जोड़ दूं तब मुझे कुल वन का क्षेत्रफल मिलता है। अब ये वन आवरण क्या है? तो वन आवरण क्या है इसको समझना कि कोई भी 1 हेक्टेयर की भूमि जहां पर वृक्ष की सघनता 10% से क्या हो, 10% से अधिक हो, तब हम उसको वन आवरण कहते हैं। वही वृक्ष आवरण क्या है? कोई भी ऐसी 1 हेक्टेयर की भूमि जहां वृक्ष की सघनता 10% से कम हो तो हम उसे वृक्षावरण कहते हैं। तो बात वन आवरण और वृक्षावरण की ऐसी है कि कोई भी 1 हेक्टेयर की भूमि जहां पर वृक्षों की सघनता 10% से अधिक हो 1 हेक्टेयर भूमि में तो वो आपका वन आवरण कहलाता है, और 10% से कम हो तो वृक्षावरण। अब जो ये वन आवरण है इसी को ही हम वन आच्छादित भी कह देते हैं। तो वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत पूछा है। अभी हमने देखा वन क्षेत्रफल जो देखा था 59,772, ठीक है। लेकिन यहां पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है तो उसके तहत ये कितना है। तो चलिए मैं उसको भी आपको कनेक्ट करता हूं। उसके तहत अगर मैं वन आवरण की बात करूं तो ये वन आवरण उसके तहत आपको मिलेगा 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना ये वन आच्छादित क्षेत्र का बता रहा हूं क्षेत्रफल,
और प्रतिशत में जाओगे तो ये प्रतिशत मिलेगा 41.21 प्रतिशत। तो 41.21 प्रतिशत को याद रखना, करेक्ट आंसर होगा डी। स्पष्ट है, क्लियर है। अगर वृक्ष आवरण की बात कर दूं तो वृक्ष आवरण याद रखना 53 है ना, ये कितना 55717 बताया, और ये वाला 5355 याद रखना, ये वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है। ठीक है, वृक्ष आवरण, और इसका प्रतिशत लगभग 3.9। ठीक है, कितना मिलेगा 3.9। तो ये प्रतिशत को आप याद रख ले। ठीक है, ये प्रतिशत को आप याद रख ले, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये वन आवरण है, ये वृक्ष आवरण है, इसमें वन आच्छादित मतलब वन आवरण को पूछा है जिसका प्रतिशत 41.21 प्रतिशत है। और अगर इसके कुल वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपको 44.21 प्रतिशत मिलेगा। ठीक है, 44.21 प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो वन का वर्गीकरण किया गया है, पहली बात तो ये कि ये प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण दिख रहा है। तो प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत होता है। तो आरक्षित वन का प्रतिशत मैं बता दूं तो ये 43.13 प्रतिशत है। वहीं संरक्षित वन का प्रतिशत 40.22 प्रतिशत है। कितना है? 40.22 प्रतिशत। और अवर्गीकृत मिलेगा 16.66। और ये तो कुछ नहीं, तो इनमें से वन का क्षेत्रफल अधिक कौन सा दिख रहा है? आरक्षित। तो 43, 40, 16 याद रखना, प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण ऐसा होता है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आशा को याद रखना, आशा, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। चलिए अगला प्रश्न, मैं बहुत स्पीड से क्लास कर रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन को देखना, चीजों को समझना और बनाते चलना। छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? अभी अभी मैंने बताया 43.30 से 43, 30 से 13, 40 लगभग इसका आधा 20 होता है, लेकिन यहाँ पर 20 ना बोल के 22 कर दिया, और यहाँ पर 16.66। तो यहाँ संरक्षित मतलब आशा को मैंने याद किया, आशा मतलब आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो स से संरक्षित वन का प्रतिशत 40.22 है, याद रखना, करेक्ट होगा सी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन, जाति मतलब समझ गए प्रजाति, तो प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है आपका मिश्रित वन, एक होता है क्या? मिश्रित वन। दूसरा आपका होता है साल, तीसरा आपका होता है सागौन, और इसके अलावा अन्य जो अयोग्य होते हैं कुछ कुछ। तो यहाँ किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा साल, क्योंकि मिश्रित वन यहाँ दिया नहीं है, तो साल वन इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, साल वन सौरिया रोबस्टा जिसका वैज्ञानिक नाम है, यह एक पतझड़ वन है, यह सदाबहार है, यह वर्षा है, या कोई नहीं? तो ध्यान से सुनना, ये जो साल वन है जो छत्तीसगढ़ में उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, ये साल वन एक पतझड़ वन है, याद रखना, एक पतझड़ वन है, उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन भी कहलाती है। तो पतझड़ पर्णपाती बात समझना वही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? मतलब वही पूछ रहा है, जंगल किसका है, कौन से वन का है, साल का, सागौन का, शीशम का या मिश्रित का? तो मैंने अभी अभी आप लोगों को अभी कनेक्ट किया और बताया मैंने अभी आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है जी। तो यहाँ पर याद रखना, सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो मिलेगा मिश्रित वन का। मिश्रित के बाद याद रखना साल वन का, और साल के बाद याद रखना सागौन वृक्ष का। अब यहाँ पर उसके बाद अन्य में आ जाएगा अन्य। ठीक है, अब इसका प्रतिशत लगभग तो कितना कितना है? तो यहाँ पर मिश्रित का भी मैंने लगभग आप लोगों को याद करवाया है,
43%, जो पहले हमने 43.13 याद किया था, तो यहाँ पर 43 दशमलव याद रख लो। उसके बाद 40 को याद रखना, तो पहले 43 फिर 40, ठीक है। तो ये 43.52 के लगभग, ये 56% के लगभग, और ये 9 पॉइंट के लगभग। तो इसमें से देख के समझ में आ रहा होगा कि मिश्रित वन सबसे ज्यादा है, तो चौथे नंबर का तो ये आ गया। उसके बाद साल वन, फिर पहले नंबर का ये आ गया। उसके बाद फिर सागौन, तो तीसरे नंबर पर 9% के लगभग सागौन मिलेगा, ये दूसरे नंबर पर। और जो सबसे कम अन्य में आ जाएगा वो तीसरे नंबर का ये। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर आपका होगा डी। 8 का करेक्ट आंसर होगा डी। स्पष्ट है, क्लियर है? चले आगे। चलिए अगला चीज जानकारी है छत्तीसगढ़ पुलिस की। इसके आरक्षक जिला बल का जो पोस्ट है आप सभी को पता होगा, और इसकी जो फीस 50% के डिस्काउंट के साथ 1499 रख दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए अब तक सोच रहे हैं और फीस को देख कर के विचार कर रहे हैं, तो इस फीस पर आपको जिस हिसाब से टीम पढ़ाने वाली है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये डेट 3 फरवरी से। बिल्कुल जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं आपके पास आने वाले, ठीक है, आज जो आप समय देख रहे हैं वो आए, आज कौन सी तारीख, आज 21 जनवरी है। 3 फरवरी मतलब आपके पास सोचने विचारने के पूरे 10 से 15 दिन हैं। इस विचार को आप बिल्कुल रखिए अपने मन में, क्लासेस को देखिए, क्लास अच्छी लगती है तो बिल्कुल साध एकेडमी के साथ जुड़कर इस कोर्स को इस फीस पर 50% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपके पास नंबर तो है ही 6265369642। ओके, चलिए भाई अगला प्रश्न है, राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? अब मैंने आप लोगों को बताया हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा वन मिलता है वो साल और सागौन। साल और सागौन जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। याद रखना छत्तीसगढ़ में साल और सागौन उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है, उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में मिलती है। तो याद रखना 47% लगभग आपको साल सागौन वृक्ष देखने को मिलेंगे जो आर्द्र पर्णपाती के हैं, ठीक है। और वहीं पर 51% जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है ये वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा मिश्रित वन शामिल है। तो मिश्रित वन और ये वाला जो है साल और सागौन जो लगभग 47% देखने को मिलेगा। तो राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? साल और सागौन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ राज्य के वन उष्णकटिबंधीय, मैंने अभी बताया आर्द्र पर्णपाती वन और कौन सा पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन नामक 2 प्रमुख वन प्रकार के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल इस छत्तीसगढ़ राज्य के वन जो है अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में वनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग कहलाता है आर्द्र पर्णपाती वन और एक भाग कहलाता है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन का प्रतिशत मैंने आपको कितना बताया, 47%, और इस 47 में 4 में 2 जोड़ दो 6, 7 में 2 जोड़ दो 9, तो लगभग 47.69% है। वहीं 51.65% शुष्क पर्णपाती है, और इस आर्द्र पर्णपाती में ही साल और सागौन आते हैं और शुष्क में आपका मिश्रित वन आता है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, मतलब सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर ये 2 प्रकार के वन प्राकृतिक आधार पर हमको छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। चले आगे। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न, साल वनों का द्वीप। तो छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप कहलाता है हमारा बस्तर, और इस बस्तर क्षेत्र के जो केशकाल घाटी है वहां पर सर्वोत्तम किस्म का साल मिलता है। कौन सी घाटी में? केशकाल घाटी में। याद रखना केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का आपको साल वन मिलता है। यहीं पर आपको कोमल नार और मंग नार जैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष इस क्षेत्र में मिलते हैं। कोमल नार एक याद रखना और एक मंग नार करके एक जगह याद रखना, ठीक है।
तो कोमलनार, मंगनार जो हमारे भारत का तराई क्षेत्र देखे हैं, जो हिमालय के नीचे दक्षिणी भाग में तराई क्षेत्र पाया जाता है, जहां दलदली स्थिति होती है, वहां बहुत लंबे लंबे वृक्ष मिलते हैं। वैसे ही वृक्ष हमको इस कोमलनार और मंगनार जगह पर मिलते हैं। तो याद रखना, बस्तर और बस्तर के पास केशकाल घाटी जो कोंडा गांव में है, वो केशकाल घाटी में उत्तम क्वालिटी का हमको साल वृक्ष मिलता है। कोमलनार, मंगनार जैसे क्षेत्र में तराई क्षेत्र जैसे ऊंचे वृक्ष मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बाकी जानकारी कोमल और मंग याद रखना। चलो बिना देरी किए और स्पीड बढ़ाता हूं अपनी। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन, अब मैं फिर से बता दूं, तो सागौन की बात हो रही है। अब सागौन में ही छुपा है सगा। सगा, अब सगा कहाँ मिलेगा? सगा आएगा तो कुर्सी में बैठाओगे, तो भाई सगा है, आपका स्वागत है, कुर्सी में बैठो। तो याद रखना, सागौन जो है उत्तम क्वालिटी का खुरसील घाटी में मिलेगा। तो सागो से सगा आए हैं, कुर्सी में बैठाना है। ये खुरसील घाटी नारायणपुर जिले में आपको मिलेगा। सबसे उत्तम क्वालिटी का सागौन वृक्ष सगा आहे, कुर्सी में बैठा दो। ठीक है, क्लियर? तो ये केशकाल घाटी कोंडा गांव में है, खुरसील घाटी नारायणपुर में है। पिंजारिन घाटी, पिंजारिन घाटी आपको कांकेर और नारायणपुर के बीच में, और दरबा घाटी बस्तर जिले में मिलेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख है? कौन है? तो याद रखना, प्रशासकीय प्रमुख में PCCF, प्रिंसिपल कंजर्वेटर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये PCCF यानी हिंदी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, यही छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख है। याद रखना, करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है जी, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, दिया सलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? अब कौन सी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है? तो ध्यान से सुनना, सेमल, सेमल वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग हम दिया सलाई मतलब समझ रहे हैं माचिस। ठीक है, तो उस दिया सलाई बनाने में इस सेमल वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर होगा डी। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? प्रश्न आसान है, समझना है। इसमें कौन सी प्रजातियां छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय की सूची में शामिल हैं? तो कुल प्रकार के देश में अगर देखोगे, कुल मिलाकर के देश में 13 प्रकार की प्रजातियों का राष्ट्रीयकृत वृक्ष मिलेंगे, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 6। तो छत्तीसगढ़ में 6 के नाम सा। ठीक है, उसके अलावा एक याद रखना सी, तो सा से साजा, सा से साल, सा से सागौन, सी से शीशम, और इसके अलावा एक बीजा और एक है खैर। तो ये 6 हैं। तो यहाँ पर साल भी है, सागौन भी है, खैर भी है, उपरोक्त सभी है। इसके अलावा जो नहीं पता, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर, ये 6 राष्ट्रीयकृत वृक्ष के सूची है छत्तीसगढ़ के 6, और देश में 13 है। याद रखना, छत्तीसगढ़ में 6 ऐसे वृक्ष हैं जो राष्ट्रीय की सूची में शामिल है। चलो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की बात किया। अभी हमने मुख्य वनोपज की बात की थी, 6 ठोक है। अब लघु वनोपज में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या तेंदुपत्ता लघु वनोपज है? बिल्कुल, तेंदुपत्ता लघु वनोपज है। धावड़ा गोंद बिल्कुल लघु वनोपज है। कुल्लू गोंद बिल्कुल लघु वनोपज है। साल बीज, ये साल बीज नहीं है, ये मुख्य वनोपज में शामिल है। तो साल बीज को याद रखना, ये नहीं, बाकी सब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो राज्य वन विकास निगम, अब वन में नाम में तो वन है, तो बिल्कुल वन तो वन मिल ही गया, वन मिल गया, राज्य वन विकास निगम। ठीक, अब वन विकास निगम के माह में याद रखना मई, तो मई 2001 में याद रखना
वन विकास निगम मई 2001 में आया अस्तित्व में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में आया। इसका गठन मई 2001 में किया गया। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी वन हैं, वृक्ष हैं, उस सबका संवर्धन, संरक्षण, बढ़ावा देना, जो जो चीजें हैं उसको उठाना, विकास करना, ये सब इसका उद्देश्य रहता है। ठीक है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। चलिए, तो इसका गठन किया गया मई 2001 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हरा सोना क्या है? अब हरा सोना, तो हरा सोना पत्तों का और वृक्ष दोनों में आदिवासियों का नाम से जाना जाता है। हरा सोना, इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा तेंदुपत्ता। बिल्कुल, तेंदुपत्ता हरा सोना है, याद रखना। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता की भागीदारी लगभग 17% है। बहुत इंपॉर्टेंट है तेंदुपत्ता। एक मानक बोरे में लगभग 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं। ठीक है, 1,000 बंडल आपको देखने को मिलेगा, याद रखना, एक मानक बोरा में। ठीक है, कुल कितने 50 बंडल होते हैं, एक बंडल में 1,000 होता है। टोटल 50,000 पत्ते इसमें मिलेंगे, यही हरा सोना कहलाता है। अब एक और हरा सोना पूछता है, मैं याद करवाऊंगा भी। तो पत्ते में हरा सोना तेंदुपत्ता। अगर पूछ दे छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, तो आदिवासियों का हरा सोना जो है वो वृक्ष की बात कर दिया। तो वृक्ष में अगर पूछे तो याद रखना बांस। पत्तों में हरा सोना तेंदुपत्ता, वृक्षों में हरा सोना आदिवासियों का, याद रखना बांस होगा, बांस। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। चलो, बढ़ाए गाड़ी आगे। तो मैं काफ़ी स्पीड से कर रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ, चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला जानकारी है आप लोगों के लिए सीजी व्यापम की। इसकी जो व्यापम के अंतर्गत अमीन पटवारी है, इस अमीन पटवारी यानी 3 फरवरी 2025 से इसकी बैच शुरू होगी। 19, याद रखिएगा, पूरे 50% के साथ 1499 पर इसका कोर्स भी मिल रहा है। तो व्यापम में इस कम फीस पर मिलना बहुत मुश्किल है। अमीन पटवारी की तैयारी पूरी टीम, आप देख सकते हैं टीम कितनी बड़ी, और ये पूरी टीम आपको इस व्यापम की तैयारी कराएगी। तो व्यापम समझ रहे हैं, व्यापम में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिर इंडियन जीएस, फिर सीजीजीएस, है ना, फिर अलग से करंट अफेयर। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीज़ें होती है। तो इस फीस पर आपको जो मिल रहा है ये बहुत ही कम फीस पर मिल रहा है, इसका फ़ायदा जरूर उठाए। ठीक है, टारगेट बैच है, 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए और इसको, ठीक है, जल्द से जल्द इसको ध्यान में रखकर इसको परचेस करें। ठीक है, बाकी सभी को वो आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है। आप 3 फरवरी तक साध्य एकेडमी के साथ जुड़कर क्लासेस देखिए। आपको अगर लगता है कि टीम के साथ जुड़कर आपको बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा, तो ये टारगेट बैच में आपका सिलेक्शन बिल्कुल लगेगा, टारगेट पूरा होगा। ठीक है, तो इस फीस पर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सिंपल सा, छत्तीसगढ़ में बांस की जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में याद रखना कटंगी बांस भी है, लाठी बांस भी है, लेकिन लाठी बांस सर्वाधिक पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है जी, करेक्ट आंसर होगा ए। लाठी बांस छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक देखी जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो और स्पीड बढ़ाता हूं मैं। एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? ध्यान सुनना, एक मानक बोरे में 50,000, मतलब मैंने आपको बताया 1,000 के एक बंडल, 1,000 का एक बंडल, तो यहाँ पर टोटल 50 बंडल के 1,000, मतलब 50,000 तेंदुपत्ता एक मानक बोरा में रखे जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? मैंने कनेक्ट किया था ये तेंदुपत्ता से, याद रखना तेंदुपत्ता से बनता है, इसका उपयोग बीड़ी जलैले,
बीड़ी को जलाने में इसका प्रयोग होता है, मतलब बीड़ी बनाने में प्रयोग होता है, बीड़ी जलैले। और ये बीड़ी बिल्कुल सेहत के लिए खतरा है। और खतरा से याद रखना 17, तो खतरा से याद रखना 17, लगभग 17% छत्तीसगढ़ का देश में योगदान मिलता है। किसका? तेंदुपत्ता का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित हैं। दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित हैं। अब दंडकारण्य मतलब बस्तर का क्षेत्र, और बस्तर के खाद्य वनोपज में बिल्कुल चिरौंजी शामिल है, इमली तो है ही, तो बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न है बूटा कटाई तिहार। ठीक है, बूटा कटाई तिहार, इसका करेक्ट आंसर बताना है। फटाक से बताओ भाई, बूटा कटाई तिहार का संबंध साल बीज संग्रहण से है, लाख से है, तेंदुपत्ता संग्रहण से है, महुआ संग्रहण से है? किससे संबंधित है ये फटाक से आपको बताना है जी। बूटा कटाई, तो ये थोड़ा सा हटके प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। साल बीज संग्रहण से, लाख संग्रहण से, तेंदुपत्ता संग्रहण से और महुआ संग्रहण से। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का आप करेक्ट आंसर कमेंट में बताएंगे। कमेंट में क्लास ओवर होने के बाद बताएंगे। ये क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल आपको कमेंट में दे दिया जाएगा, लेकिन आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे बूटा कटाई क्या है। और बूटा कटाई के बारे में अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल उसको कमेंट में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बिल्कुल रख रहा हूं ताकि आप कमेंट में बताएं। और ठीक है, कमेंट में बताने के पीछे वजह, ठीक है, क्योंकि भाई क्लास अभी हो रही है, अब इसको आप देखेंगे और देखने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए जिसकी जानकारी आप देखें और तुरंत दे दें। इसलिए मैं इसको एक क्वेश्चन को आपके कमेंट के लिए रखता हूं। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ता हूं। यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 24 बूटा कटाई तक हो गया। इसको कमेंट में बताना है। कैसे कमेंट लिखेंगे? 24 का आंसर ए होगा, कोई बोलेगा बी होगा, कोई बोलेगा सी होगा, कोई बोलेगा डी होगा। तो कहीं ना कहीं बूटा कटाई, तो कटाई से कनेक्ट करना है कि ये क्या तेंदुपत्ता संग्रहण से है। तो आपको सोचना है, करेक्ट आंसर आपको देना है। कमेंट का इंतजार मैं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल नाम पढ़ूंगा और कमेंट का इंतजार भी करूंगा। ठीक है, तो आज इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में देंगे। इसको मैं छोड़ता हूं, ये अभी आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, कोई आंसर नहीं है यहां पर, आपको अपने से बताना है। चलिए अगला प्रश्न पहुंचते हैं। सीता नदी में किस वृक्ष की बहुलता है? बांस, सागौन, महुआ या साल? चलो भाई, इसका करेक्ट आंसर बताना है। सीता नदी में किस वृक्ष की बहुलता देखने को मिलती है? सीता नदी की बात हो रही है। ठीक है, अब पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि सीता नदी है कहाँ। ये सीता नदी हमें धमतरी के पास देखोगे तो वहां पर आपका क्या मिलता है? धमतरी में सिहावा नगरी है, महानदी। ठीक है, महानदी का उद्गम होता है। वहीं सीता नदी की मैं बात करूं तो एक सीता नदी, सीता अभ्यारण्य सुने होंगे। ये सीता अभ्यारण्य के बारे में बिल्कुल बताऊंगा। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। याद रखना, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य। अब इस सीता नदी अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये कौन से जगह पर है, किस क्षेत्र में आता है और कौन से वृक्ष की बहुलता मिलती है? तो याद रखना, सीता नदी ये जो है गरियाबंद जिले के उदयंती अभ्यारण्य के अंतर्गत मिलता है। और इस उदयंती अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा जो वृक्ष आपको मिलेगा वो है साल। वो क्या है? साल। ठीक है, तो सीता नदी में किस वृक्ष की बहुलता मिलती है? साल वृक्ष की बहुलता उदयंती अभ्यारण्य में। याद रखना, उदयंती अभ्यारण्य में इस सीता नदी को आपको लेना है। ठीक है, बाकी सीता नदी अभ्यारण्य एक और है, ठीक, उसको मैं कनेक्ट करूंगा अभी आगे
प्रश्न आपको कनेक्ट होंगे। जितने 11 अभ्यारण्य है सारे 11 अभ्यारण्यों को मैं याद धीरे धीरे करवा दूंगा। बाकी अभी प्रश्न जो है, ये सीता नदी में किस वृक्ष की बहुलता है, तो ये सीता नदी उदयंती अभ्यारण्य क्षेत्र में शामिल है, जो कि गरियाबंद जिले में आता है। ठीक है, और इस उदयंती अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा साल वृक्ष की बहुलता मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? तो बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ का सबको पता होगा, अचानकमार अमरकंटक के नाम से जानी जाती है। ये अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में है? सबको पता होगा, ये छत्तीसगढ़ का 14वें नंबर का है। मुंगेली जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। ये मुंगेली जिले में अचानकमार अमरकंटक 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, अचानकमार अमरकंटक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पहला और देश का, मैंने अभी भी बताया, 14वें क्रम का यह बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछ दे, ये भी पूछ सकता है, तो 30/3/2005 में इसकी स्थापना हुई, याद रखना। 14वां बायोस्फीयर रिजर्व, इसका कुल क्षेत्रफल भी कभी हो सकता है आने वाले समय में पूछ दे, तो 3835 लगभग, इसको याद रखें, 30/3/2005, और इसी में ही कनेक्ट करते हुए चलोगे तो ये 3 करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो 3835 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर है कुल क्षेत्रफल की मैं अगर बात करूं तो। ठीक, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास है, और दूसरे नंबर पर इंद्रावती है, और तीसरे नंबर पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस संजय गांधी कौन सा है, इसका नाम परिवर्तित होकर के गुरु घासीदास हो गया। ये सब अभी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा तो आगे कनेक्ट मैं करूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास या सीता नदी? अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि पहला कौन सा है, तो याद रखना इंद्रावती। इंद्रावती है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1978 में देखी गई। 1978 में यह बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई। उसके बाद गुरु घासीदास, फिर कांगेर घाटी, ये याद रखिएगा। तो पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना 1978 में। ठीक है, आज की क्लास को मैं काफी ज्यादा स्पीड में करा रहा हूं, फटाफट बता रहा हूं। बाकी आज का लास्ट ये जानकारी और देख लीजिए, प्रयोगशाला परिचारक, ये प्रयोगशाला परिचारक जो है, इसकी भी क्लास 3 फरवरी से होने वाली है, और इसमें साहू सर, मैं और राकेश सर, हम तीनों मिलकर पढ़ाने वाले हैं। इसकी भी फीस 50% ऑफ के साथ मात्र 1499 पर है। ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद कोर्स है। आने वाले एग्ज़ाम भले आपको लगे छोटा पोस्ट, छोटा पद, तो ये नहीं सोचना है, जो भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिल रहा है उसमें बिल्कुल पार्ट अपने आप को दो, एग्ज़ाम दो, क्लियर करो। भले बाद में ज्वाइन करना ना करे, वो अलग मैटर है। बाकी जो मौका मिल रहा है, ये मौका डबल नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी तैयारी जो अब तक शुरू नहीं किए हैं वो 3 फरवरी से नए बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नई जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है साथियों, चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न रखते हैं। लास्ट प्रश्न है, मैंने बता भी दिया था इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती की स्थापना 1978 में हुई है। 1978 में हुई है, याद रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय उद्यान आपको बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा, बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या इंद्रावती, 1978 में इसकी स्थापना हुई है।
इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1258 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 1258 मतलब इस 1978 से कनेक्ट करना। 1978 में ये 1 को ऐसे ही लिखना, ये 8 को ऐसे ही लिखना और 7 को 2 भाग में तोड़ देना। तो ये हो गया 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान फैला है, उसका कुल क्षेत्रफल है। बाकी स्थापना 1978 में हुआ। ठीक है, बीजापुर जिले में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो आज मैंने जो प्रश्न आप लोगों को कराया ये वन संसाधन के प्रश्न हैं छत्तीसगढ़ के वन से संबंधित अभी और ढेरों प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। लगभग 40-50 प्रश्न और मैं करवाऊंगा। तो इससे आगे प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। बाकी आज की क्लास अगर सही लगी हो, ये छत्तीसगढ़ भूगोल का 18वें नंबर का MCQ है। इसकी क्लास अब तक जो कंटिन्यू नहीं देखे, ये प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। इसकी पुरानी क्लासेस भी देखें। आज 18 नंबर की क्लास जो आप अभी देख रहे हैं, इसके बाद कल हम फिर से आएंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल का वन संसाधन से संबंधित आगे के प्रश्नों पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आज के वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक भी जरूर करें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है बुका, ठीक है, जो मैंने एक त्योहार नाम पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। बूटा कटाई तिहार का संबंध, तो बूटा कटाई तिहार का संबंध किससे है? तो बूटा, ठीक है, कटाई, तो ये कटाई की बात है। हिंट भी दे दूं तो ब से बूटा और ब से क्या बनता है, उसी का ये करेक्ट आंसर होगा। तो ब से बनता है बीड़ी। अब बीड़ी में क्या प्रयोग होता है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है साथियों, तो आज के इस प्रश्नों का जो क्वेश्चन नंबर 30 था, यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। आगे फिर हम नए क्लास में इससे आगे के और प्रश्न लेकर आएंगे। ढेरों प्रश्न अभी वन संसाधन से हमको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके इसका आंसर भी जरूर बताएं। आज के लिए इतना। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करें कि आपको सेशन अच्छा लगा, तो और प्रश्न और क्वेश्चन लाए, ऐसा आप बिल्कुल कमेंट करके हमको बताएं। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। राधे राधे।